मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। आचार्य प्रथम वर्ष द्वितीयार्ध वार्षिकी के साहित्य छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में 10 रूपक निर्धारित है। आज इसी 10 रूपक के आधार पर रूपक का विवेचन किया जा रहा है। काव्य का स्वरूप ज्ञान के लिए विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों में अनेक प्रकार से काव्य का स्वरूप बोध हेतु लक्षण किया है। तदनुसार काव्य से परिचित होने पर इनके 2 भेद किए गए हैं, श्रव्य तथा दृश्य। श्रव्य काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य, गद्य काव्य तथा चंपू काव्य आते हैं। दृश्य के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि देखने योग्य जो है वह दृश्य है। दृश्य होने के कारण रूप भी कहा जाता है। चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय होने के कारण नील, पीत आदि रूप की तरह दृश्य अर्थात आंख का विषय होने के कारण वही नाट्य रूप भी कहलाता है। राम आदि पात्रों की अवस्था का अनुकरण ही नाट्य है। नट में रामादि का आरोप किए जाने के कारण वह नाट्य रूपक भी कहा जाता है। मुख में चंद्र का आरोप होने से जैसे मुखचंद्र में रूपक अलंकार है, उसी तरह नट में राम आदि की अवस्था अर्थात रूप का आरोप होने के कारण नाट्य रूपक भी कहलाता है। इस प्रकार जैसे एक ही व्यक्ति को ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण इंद्र, शत्रुओं के पुरों का विदारण करने के कारण पुरंदर तथा समर्थ होने के कारण शक्र कहा जाता है, उसी तरह एक ही अर्थ में वर्तमान नाट्य, रूप तथा रूपक तीनों शब्दों के प्रवृत्ति निमित्त का कारण भेद दिखलाया गया है। वस्तुतः एक ही अर्थ के लिए इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक ही वस्तु के 10 नाम होते हैं। 10 नामों से एक ही वस्तु का बोध होता है, किंतु यह ध्यान रखना है कि एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न 10 नाम पड़ने के अलग अलग कारण हैं। इसी प्रकार दृश्य काव्य अवस्थाओं का अनुकरण होने के कारण नाट्य है। दृश्य होने के कारण रूप तथा नट में राम आदि का आरोप होने से रूपक है। जैसा कि 10 रूपककार ने कहा है कि अवस्थानुकृतिर्नाट्यम रूपम दृश्यतयोच्यते रूपकम तत्समारोपात 10 रसाश्रयम्। 10 रूपक प्रथम प्रकाश कारिका संख्या 7 अर्थात रसों का आश्रयन करके रहने वाले रूपक 10 प्रकार के ही हैं। यहाँ 10 में एव पद का प्रयोग शुद्ध रूपक के लिए
किया गया है, क्योंकि 10 रूपक कार के अनुसार रूपक के प्रथमतः 2 भेद होते हैं, पहला शुद्ध तथा दूसरा संकीर्ण। वस्तु, नेता एवं रस के आधार पर एक दूसरे से भिन्न स्वरूप वाले रूपक शुद्ध रूपक कहे जाते हैं, और ये संख्या में केवल 10 ही हैं। जिन रूपकों में शुद्ध रूपकों के भेदक एक से अधिक तत्व मिल जाते हैं, वे संकीर्ण रूपक कहे जाते हैं। ये संख्या में 18 हैं। रूपक के भेदद्वय शुद्ध और संकीर्ण को क्रमशः रूपक और उपरूपक भी कहा जाता है। शुद्ध रूपक के 10 भेदों के संबंध में 10 रूपककार कहते हैं कि नाटकम सप्रकरणम भाणः प्रहसनम डिमः व्यायोग समवकारौ विथ्यंकेहा मृगा इति। 10 रूपक, प्रथम प्रकाश, कारिका संख्या 8। पहला नाटक, दूसरा प्रकरण, तीसरा भाण, चौथा प्रहसन, पांचवा डिम, छठा व्यायोग, सातवां समवकार, आठवां वीथी, नौवां अंक तथा 10वां इहा मृग। यही 10 रूपक हैं। इन रूपकों में एक दूसरे से भिन्नता के संबंध में कहा गया है कि वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः वस्तु च द्विधा तत्राधिकारिकं मुख्यम अंगम प्रासंगिकम विदु। 10 रूपक, प्रथम प्रकाश, कारिका संख्या 11। सभी रूपकों में अनुकरण पाया जाता है, अतः सभी में अभेद प्रतीत होता है। ऐसी अवस्था में उन 10 रूपकों में किस निमित्त से भेद किया जाता है? तो कहते हैं वस्तु, नेता तथा रस यही भेदक तत्व हैं। वस्तु अर्थात कथा वस्तु, नेता अर्थात नायक तथा रस अर्थात श्रृंगार आदि उन 10 रूपकों के भेदक हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कथा वस्तु के भेद से, नायक के भेद से तथा रस के भेद से रूपकों में परस्पर भेद हैं। कथा वस्तु, कथा वस्तु 2 प्रकार की होती है, मुख्य तथा अंग। मुख्य कथा वस्तु को आधिकारिक कहते हैं तथा अंग कथा वस्तु को प्रासंगिक कहते हैं। प्रधानभूत कथा को आधिकारिक कथा वस्तु कहते हैं, जैसे रामायण में सीता राम की कथा, और प्रधानभूत कथा की अंग रूप अर्थात सहायक कथा प्रासंगिक कथा वस्तु कहलाती है। जैसे वहीं रामायण में विभीषण तथा सुग्रीव आदि की कथा है। अंग रूप कथा प्रधान कथा की गत्यात्मकता में सहायक होती है। दूसरा है नायक भेद। नायक के भेद के संबंध में 10 रूपककार कहते हैं कि भेदैश्चतुर्धा ललित शांतोदातोद्धतैरयम्, अर्थात नायक ललित, शांत, उदात और उद्धत भेद से 4 प्रकार के होते हैं। नाट्यशास्त्र, साहित्य दर्पण, नाट्य दर्पण आदि ग्रंथों में इन भेदों के पूर्व धीर शब्द लगाते हैं।
धीर शब्द का अर्थ होता है विकट परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होने वाला। इसलिए इन नायकों को धीर ललित, धीर शांत, धीरोदात्त तथा धीरोद्धत कहते हैं। तीसरा है रस। रस के संबंध में कहा गया है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। व्यावहारिक जगत के अनुसार विभाव अर्थात कारण, अनुभाव अर्थात कार्य तथा व्यभिचारी भाव अर्थात सहकारी कारण है। उत्पद्यमान रस के 9 भेद हैं, यथा श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत तथा शांत। किंतु 10 रूपकार के अनुसार नाट्य में शांत रस का निषेध किया गया है। इस प्रकार कथावस्तु, नायक तथा रस के विभिन्न भेद होने से रूपकों में भी परस्पर भेद की प्रतीति होती है। इसी आधार पर रूपकों की संख्या 10 कही गई है।